उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक आयोग है वो फिर से चर्चा में है और चर्चा की वजह है सबसे ज्यादा कि स्टूडेंट्स का जो इंतजार है वो खत्म नहीं हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में बनने वाले शिक्षक आयोग को लेकर के। आप सोचेंगे कि अभी तो बना नहीं है तो कैसे बातें हो रही हैं। ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये बातें अखबारों में हो रही हैं और क्योंकि अखबारों में है तो शिक्षक होने के नाते आप तक पहुंचना बड़ा जरूरी है, राइट। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक आयोग है उसको लेकर के, उसके सीरियसनेस को और एलटी ग्रेड के पेपर को लेकर के। 3 से 4 दिन पहले कुछ अखबारों में न्यूज काफी ज्यादा हाईलाइटेड थी कि एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन ऑफिशियली वो जल्दी ही रिलीज होने वाला है 15 से 20 मार्च के बीच में। तो एक तो ये अच्छी खबर है। अब खबर में सच्चाई कितनी है उसके ऊपर तो थोड़ा सा सोर्सेस को चेक करना पड़ेगा और बाकी चीजें भी रहती हैं, आप सबको पता है इसके बारे में। कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बनने वाले शिक्षक आयोग को लेकर के। तो वो जो सवाल भी आपने बहुत बार पूछा उसको भी ले लेते थोड़ा कंसिडरेशन में। मुझे लगता है कि 2023 में मार्च में अनाउंसमेंट हुई थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के फिर शिक्षक आयोग बना। उसके बाद फिर अगस्त में दोबारा रिफॉर्म हुआ। देन अक्टूबर में आपने देखा होगा कि काफी सारी जो नियुक्तियां हो चुकी थी और अभी फरवरी में भी काफी चर्चा थी कि अबाउट टू डन है, बनने वाला है या बन चुका है। लेकिन उसके ऊपर अब शिक्षक आयोग का कहना है कि क्योंकि नए सिरे से एग्जामिनेशंस को करवाना है तो काफी सारी रिफॉर्मेशंस की आवश्यकता है यहाँ पर। बीपीएससी के पेपर को आप देख ही रहे हैं, 3.0 ऑलरेडी चल रहा है, 4.0 अगस्त में अनाउंस हो चुका है। तो इसी कहीं ना कहीं एक नए अवतार में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, शिक्षक आयोग कह रहा है, राइट। तो ये तो एक थी आप लोगों ने जो सवाल पूछा था यूपी के शिक्षक आयोग को लेकर के। अब क्या करें उत्तर प्रदेश के यूपी के टीजीटी और पीजीटी को लेकर के, यूपी टेट सुपर टेट को लेकर के और एलटी ग्रेड को लेकर के। देखिए कुल मिलाकर के अगर पूरी पिक्चर की बात करते हैं तो 2024 का ये साल उत्तर प्रदेश के शिक्षक आयोग बनने से लेकर के पेपर कंडक्ट करवाने तक काफी ज्यादा खास होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ले दे करके यही एक प्रदेश बचा है जहां पर शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है। नहीं तो अगर हम यूटीज को देखें, चंडीगढ़ को देख लीजिए, दिल्ली में DSS भी चल रहा है, बिहार में बीपीएससी चल रहा है, राइट। झारखंड में ऑलरेडी यहाँ पर अब बहुत 6,000 से ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है, छत्तीसगढ़ में आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि 2018 से यहाँ पर वैकेंसीज रुकी हुई हैं। तो इंतजार जब खत्म होगा तो एक कह सकते हैं कि अच्छे पैमाने पर खत्म होना चाहिए, जो कि शिक्षा आयोग से हमारी गुजारिश भी है और आपकी भी बिल्कुल बननी चाहिए। तो ये एक बात थी। और ध्यान रखें कि प्रिपरेशन जो है, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है। तो उत्तर प्रदेश का शिक्षक आयोग बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक पेपर होने वाले हैं वो आसान नहीं होंगे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक स्टार्ट है वो आपको आज से करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि रातों रात नोटिफिकेशन आया फिर आपने कहा कि भाई अब तो तैयारी शुरू करेंगे। किसी चीज की तैयारी डे 1 से स्टार्ट करनी होती है। तो अगर देखा जाए तो अगस्त के बाद से, मैं उससे पहले इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज बहुत सारे रीजन हैं, पुरानी वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया है। इसमें यूजीसी नेट है, सीटेट का पेपर है, बीपीएससी चल रहा है, DSSB का पेपर है, तो स्लॉट खाली नहीं है। वैसे में अप्रैल का आचार संहिता वाला भी सिनेरियो है, चुनाव आयोग भी अपना काम करेगा, तो काफी सारी चीजें हैं। लेकिन अगस्त के बाद जैसे वैकेंसी रिलीज होंगी तो शायद आपको समय ना मिले तैयारी के लिए। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नल अवेयरनेस का जितना भी जीएस का पूरा पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, उसको एक बार रीचेक करते रहिए। सब्जेक्ट कंसर्न के ऊपर कमांड बनानी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी इस बार उत्तर प्रदेश की शिक्षक आयोग द्वारा बनाई गई रणनीति में एक सीट आप अपनी पक्की कर पाएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, एलटी ग्रेड को जो लेकर के मैंने शुरू में चर्चा की, एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन रिलीज होने की चर्चा काफी ज्यादा है। एग्जामिनेशन में बेशक टाइम हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली जैसे ही यहाँ पर रिलीज होता है बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी 2024 बेहतर होने वाला है, इसी होप के साथ तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ फिक्स नहीं होता है, वो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ जो है ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है। और क्योंकि आप कैंडिडेट हैं, कॉम्पिटिटिव फेज में हैं, तो कंपटीशन अगर करना है तो उसकी तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। बहुत सारी नेगेटिव नकारात्मक चर्चाएं हो सकती हैं, जो बच्चे कई बार करते भी हैं, पूछते भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा ये है
तो उस नेगेटिविटी से निकल करके एक स्टेप अहेड जाना होगा आपको प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका फायदा किस में है, तैयारी करने में या फिर नकारात्मक विचारों की तरफ जाने में। तो ये तो थी सीधी बात। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। और बीट द कंपटीशन का जुड़े रहिए। जल्दी स्टार्ट करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भी, जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज होता है। DSSS और EMRS दोनों का बहुत सारा कंटेंट चैनल पे अवेलेबल है, और टेलीग्राम बीट द कंपटीशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्ले स्टोर से जाकर के बीट द कंपटीशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा टेस्ट सीरीज जो कि कॉमन पेपर के लिए है, जीएस की अगर बात करें, DSSS में भी आता है, अब तो यूपी टीजीटी पीजीटी में भी आएगा, ऐसा आयोग ने ऑलरेडी कहा है नोटिफिकेशन दे करके, है ना। और काफी सारी बीपीएससी का भी जीएस का पेपर वहां पर अवेलेबल है, बिकॉज कॉमन पेपर है। तो आपकी काम की चीजें हैं, देखिए। कोई सवाल रह गया हो तो जरूर पूछिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।